हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे हैं आजकल शादियों के। तो शादी वाला ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट और थकान बहुत लगी हुई है सबको, और हमें सुबह 8 बजे रूम चेकआउट करना है क्योंकि फिर यहाँ पर कोई और आ जाएंगे और हमें दूसरे जगह शिफ्ट होना है दूसरे होटल में। और 5 बजे की हमारी ट्रेन है, तो जितना भी 2-3 घंटे हमें वहाँ पर रेस्ट करना है। तो दूसरे होटल में जाने से पहले हम सभी लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगी अपनी। और ये चल रहा है शिफ्टिंग का कार्यक्रम, और बाकी सब लोग तो चले गए क्योंकि हम अंदर बैठे हुए थे, मौसी हम सब लोग। तो अब हम जा रहे हैं, लास्ट में हम 3 ही बज गए थे। तो अब हम जा रहे हैं, और ये है कुछ इंदौर का व्यू बाहर का। तो अभी तो ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, और ये हम पहुँच गए हैं रूम पे और थोड़ा आराम करते हैं। काफ़ी ठंडा भी हो रहा है यहाँ पर। और ये होटल के खिड़की से जो मैं दिख रही हूँ, इस टाइप के यहाँ पर मकान है, सेम ही है। अब हो गया लंच करने का टाइम, तो चलते हैं चलिए। और अब लंच करने के बाद हमें सीधा निकलना है क्योंकि हमारे पास सामान भी है, इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। और ये तैयार हो गए हम जाने के लिए। अब सामान तो हमारा चले गया है, और ये दीदी की फैमिली भी आ गई है यहाँ पर। तो अब बाय बाय करते हैं इंदौर को, होटल को। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और ये मौसा जी सबको टीका देते हुए, ये लड़की के पापा ने दिया होगा, दीदी के पापा जी ने दिया है मौसा जी को कि सबको टीका देने के लिए। तो अब स्टेशन भी हमारा आ गया है, तो वेट, जल्दी तो हम पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेन तो हमारी आ गई है यहाँ पर, लेकिन अभी ये खुली नहीं है। तो जैसे ही खुलती है वैसे हम सब लोग अंदर जाएंगे। और ये दीदी की फैमिली आई है, तो काफ़ी इमोशनल वाला टाइम है उनके लिए। और हमारे लिए तो खुशी भी है और दुख भी है क्योंकि वो हमारी फैमिली में आ रही हैं। और उनकी मम्मी को देख के, उनकी फैमिली को देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं विदा हो रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, लड़की एक दिन एक दिन तो विदा होना पड़ता है। तो इसी के साथ इन लोगों को भी बाय करते हुए हम नेक्स्ट टाइम पक्का मिलना होगा, कहीं पर तो मिलेंगे। अच्छा लगा हमें आप लोगों से मिलके, आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ज़्यादा। और अब ये हमारी ट्रेन भी चलती हुई, और कल हम पहुंच जाएंगे अपने दिल्ली। और दिल्ली से मैं जाऊंगी श्रीनगर क्योंकि वहाँ भी शादी है मेरे घर पे, मेरे ससुराल में। और ये दो शैतान देखो, सब लोग थके हुए हैं और ये दोनों शैतान पूरी ट्रेन में आतंक मचाते हुए। लेकिन जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो हंसी भी और गुस्सा भी आता है बच्चों पे, लेकिन बच्चे हैं तो इन्हीं के पीछे हम लोग भी हंस जाते हैं, वरना सब अपने अपने में रहते हैं। तो बहुत प्यारे से बच्चे हैं हमारे वहीं। और ये भूख तो नहीं थी पर फ्रूट्स बचे हुए थे, तो ये इनको खाते हुए, तो खा के सब लोग थके हुए हैं वैसे। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। और ये ट्रेन में बच्ची मिलते, और ये दोनों इसको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। एक बोल रहा है मैं पकड़ूंगा, एक बोल रहा है मैं पकड़ूंगा, तो बहुत प्यार से रख रहे हैं इसको, प्यार प्यार में उसको गिराते हुए भी। देखिए किस तरीके से प्यार कर रहे हैं। तो सभी लोग बहुत थके हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि खाना खिला देते हैं सबको। और ये खाना दीदी के घर से ही आया हुआ है, हमारे लिए रात का भी पूरा इंतज़ाम करके भेजा हुआ है। तो सबको खाना देते हुए ज़बरदस्ती कि खा लो, 7 बज रही हैं। लेकिन खा लो, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब मौसी लोग सब फ्री हो जाएंगे। तो काफ़ी थके हुए हैं, देखो सबके चेहरे कैसे हो रखे हैं। यही होता है फंक्शन से आने के बाद, सबके चेहरे ऐसे उतरे से रहते हैं। तो अब सब सोते हुए, और ये पहुंच गए हैं हम दिल्ली। और यहाँ से है हमारी
बस। तो मैं तो यहाँ से रुड़की जाऊँगी और रुड़की से फिर उत्तराखंड की बस पकड़ूँगी और अतुल यहीं से चले जाएंगे रूम पे और फिर उनकी है 12 बजे की ड्यूटी। तो ये तो नहीं आ रहे हैं शादी में, तो इनको हम यहीं से करते हैं विदा। सामान हमारे पास काफ़ी हो रखा है, शादी का भी, लोगों के अपने अपने बैग हैं, तो काफ़ी सामान है। तो और ये मैं बैठ गई हूँ बस में और अतुल चले गए हैं यहाँ से। और बीच में मैं रुड़की से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर रुड़की के बाद मैं बैठ गई। मुझे मामा जी ने बिठा दिया था उत्तराखंड वाली बस में, पीछे से बस आ रही थी और मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि अकेली थी और मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी अपनी। और फिर मैं घर पहुंची तो सबसे पहले मैं नहाई और मेरी किस्मत ऐसी थी कि घर पे लाइट भी नहीं थी और मुझे ठंडा ठंडा पानी से नहाना पड़ा। तो वो कीर्तन हो रहे थे उस टाइम पे, आरती हो रही थी, तो मैं आरती में शामिल हो गई और मेरा मन था कि मैं सारी ज्वेलरी पहनूँ, क्योंकि मैंने हल्दी अटेंड नहीं किया था तो नहीं हो पाया है, तो मैं साड़ी पहन पाई। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं आरती में शामिल हो गई और आगे के फंक्शन आप देखते रहिए। इसके बाद होगी मेहंदी। तो और ये है दूल्हे राजा जी, यानी कि मेरे जेठ जी, जिनकी की शादी है। और ये ढोलक बजे और मैं ना नाचूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपनी हाज़िरी भी पूरी लगा दी है कि हाँ मैं कीर्तन में आई और मैंने थोड़ा डांस किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब कीर्तन ख़त्म होते हुए और ये भगवान जी को लगाया जा रहा है भोग, और इसके बाद होगा प्रसाद वगैरह, जो भी चाय पकोड़े जो भी बने होंगे वो दिया जाएगा, और फिर उसके बाद होगा खाना और फिर मेहंदी। और ये है मेरी सासू जी की फ्रेंड, जो कि खाना छन पकोड़ा। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ अब मेहंदी के लिए, और मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं आके नहाई भी हूँ। तो अब शादी के बाद ही पता चलेगा मेरा। और यहाँ पर लिखा जा रहा है न्योता, और मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पर जहाँ पर कि खाना है। नहीं नहीं भैया, दिखाओ दिखाओ शक्ल दिखाओ। और मेरे स्कूल फ्रेंड भी आए हुए थे, जो कि मेरे देवर जी के भी अब कॉलेज के दोस्त हैं, तो ये लोग भी आए हुए थे। और अब खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं छत पे, जहाँ पर कि मेहंदी का प्रोग्राम है। और पहुँचते ही देखा मैंने यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गई डांस करने के लिए। तो हमने किया खूब डांस, और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था सही से। तो ये जैसे भी है तो आप लोग देखें और बहुत सारा प्यार दें। सारा से मारे चाहे हीरा मोती से
और यू ठंडन सब जकड़िया छन किले घर में ठंड भी बिचा मोड़ी। तो मैं अब आपको अपनी ससुराल की फैमिली से मिलाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जितना हो सकेगा मैं उतने लोगों को आपको बताती रहूँगी। तो ये है हमारी छोटी बुआ, तीसरे नंबर वाली, और ये स्काई ब्लू वाली उनकी लड़की है, बाकी उनकी देवरानी की लड़कियाँ हैं। और ये जो स्काई में जो कुर्ते में है वो दूल्हे राजा के छोटे भाई हैं। जो बगल में वो बुआ की लड़की है, छोटी बुआ। और जो भैया के बगल में है वो है ताऊ जी, जिनके बेटे की शादी है, दूसरे नंबर के ताऊ जी। जो ताऊ जी के बगल में है वो है मेरे ससुर जी। जो भैया के बगल में लेडीज़ हैं वो है तीसरे नंबर की बुआ, और जो बुआ के बगल में वो है दूसरे नंबर की बुआ। और ये भैया लोगों की फैमिली है। ये है चौथे नंबर के चाचा जी, और ये उनकी फैमिली है। और जो ये साड़ी में, ब्लू साड़ी में है, वो है हमारी पहले नंबर की बुआ की लड़की। यानी कि हमारी हैं 3 बुआ। और इनको तो आप जानते होंगे, दूल्हे राजा की बहन है, जिनको आपने अधिकांश मेरी वीडियो में आपने देखा हुआ है। और ये जो बीच में है ये है सबसे बड़ी ताई जी। और जो मेरी सासू जी हैं वो हैं तीसरे नंबर की, और जो बगल में है वो है चौथे नंबर की। जो 5वें नंबर की है वो चाची नहीं है यहाँ पर। और ये दूल्हे राजा के बगल में जो भैया हैं ये हैं ताई जी के छोटे वाला बेटा। और अब मेहंदी का फंक्शन भी ख़त्म हो के हम आए अपने रूम पे। और उसके बाद हमने थोड़े गप्पे मारी
सासू जी और दीदी हम सब लोगों ने बैठ के थोड़े गप्पे मारी और फिर हम सो गए। और यहाँ पर बहुत ठंडा हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। पानी ऐसा हो रखा बर्फ़ होगा। तो अब मैं दीदी और दीदी की लड़की सोएगी नीचे और ऊपर बेड में सो रखे हैं जीजा जी। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें बारात के लिए उठना है। और ये है हमारा बहुत खूबसूरत मंदिर और यहाँ पर पूजा हुई है, गणेश पूजा।